हर हर महादेव। महाशिवरात्रि यानी महादेव और पार्वती के विवाह का दिन। तो चलिए आज आपको शिव और पार्वती के दर्शन करवाते हैं महाकवि निराला की कलम से। मैं आपको सुनाऊंगा निराला की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक राम की शक्ति पूजा से कुछ पंक्तियां और थोड़ा परिप्रेक्ष्य पहले रख दूं। राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है जिसमें राम रावण युद्ध का वर्णन किया गया है। राम दिन भर के युद्ध के बाद लौटे हैं, शिविर में बैठे हैं और राम के चरणों को हाथ में लेकर हनुमान वहां बैठे हैं। एक निराशा सी आ जाती है राम के मन में। तो ईश्वरीय अवतार में मानवीय भावों का एक बहुत ही सुंदर रेखांकन यहाँ पर निराला ने किया है। और जब ये ख्याल राम के मन में आता है तभी उनकी आंखों से दो बूंद आंसू ढलक जाते हैं और ये आंसू गिरते हैं राम के चरणों पर और चरण जो है वो हनुमान के हाथ में है। अब एकादश रुद्र हनुमान रुद्रावतार जब अपने प्रभु श्री राम के आंसू देखते हैं तो पहले तो उन्हें थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि राम के तो आंसू हो ही नहीं सकते, तो इसलिए वो कुछ और समझते हैं। लेकिन जब उनकी बात समझ में आती है कि ये आंसू राम के ही हैं तो कैसे रुद्रावतार जो है वो तत्क्षण रावण का विनाश करने को उद्यत हो जाते हैं और एक समय के लिए ऐसा लगता है कि अब धरती पर महाविनाश की लीला रची जाएगी, क्योंकि एक तरफ होंगे शिव भक्त रावण और दूसरी तरफ होंगे शिव के अवतार हनुमान। ऐसे में शिव ही सबसे पहले जागते हैं, श्यामा शक्ति से कहते हैं कि आप युक्ति से काम लें और इस हनुमान को रोकें, अन्यथा विनाश हो जाएगा। तब श्यामा हनुमान की माता, महावीर हनुमान की माता अंजना के रूप में प्रकट होती हैं और अपने मातृत्व की शक्तियों का प्रयोग करके हनुमान को शांत करती हैं और फिर से हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो जाते हैं शांत होकर। अब सुनिए ये पंक्तियां। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिंद्य। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अज पावे भक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, शोभते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, आकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प हो उड़ा अतुल। शतघूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज धन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, ये रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल।
श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले समरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह मौन हुए शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह सह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन।